हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 दो वीडियो कर लिए थे। अराउंड 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे बेसिक कांसेप्ट्स के साथ। आज उसके आगे बढ़ेंगे। आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 41। ये देखो, x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू 5। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे देखो यहाँ पे ये दोनों का सम होता है, हाँ, और पावर दोनों का सम यहाँ पे होता है, हाँ। जैसे और एक सम अगर लिखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है x प्लस वाई रेज टू m प्लस n इक्वल टू एक्स रेज टू m इंटू वाई रेज टू n। देखो x प्लस वाई है, पावर m प्लस, यहाँ पे इंडिविजुअल है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूं कि x रेज टू p इंटू वाई रेज टू q इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू कितना होता है p प्लस q। ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आंसर होता है y बाई एक्स। आंसर क्या होगा बच्चों? y बाई एक्स। एक बार सॉल्व करना है तो कर लो, बट आंसर याद रखो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आंसर क्या होगा हमेशा? ये दोनों ऐड होते रहेंगे और ये दोनों ऊपर ऐड होंगे, हाँ? ये दोनों बेस में ऐड होंगे और ये दोनों पावर में ऐड होंगे। अगर ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन दिया है, डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आएगा? हमेशा y बाई एक्स आएगा। तो एक बार में सॉल्व कर लेते हो, बट एग्जाम में सॉल्व मत करना, है कि नहीं? चलो, अगर इसको किसी को भी सॉल्व कर ले, कौन सा सॉल्व करूँ बता? जो दिया है क्वेश्चन में वही सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना, हाँ, अगर बेस में ऐसा ऐड हुआ रहेगा, पावर में ऐड हुआ रहेगा, तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख देगा? y बाई एक्स लिख देना, सॉल्व नहीं करेगा। बट हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 में से, और ये सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन जो बुक में दिया, हाँ। चलो, अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस है ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस रहेगा, वो क्वोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस रहेगा, या फंक्शन रेज टू फंक्शन रहेगा। 3 केस, हाँ। Either the given function is in the form of product of number of functions or quotient of number of functions or function raised to one more function। ये तीनों केसेस में हम लोग डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या लेते हैं? लॉग अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? लॉग अप्लाई करते हैं। तो इसमें मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ। जब इसमें लॉग अप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा? देखो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, लॉग m इंटू एन ना, विल बिकम लॉग m प्लस लॉग n ना, लॉग ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू, इसमें जब लॉग अप्लाई करूंगा, ये पर जो पावर है ये कूद के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज 5 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है? इधर भी ये 2 कूद के बाहर आएगा। 2 टाइम्स क्या होगा? लॉग एक्स प्लस 3 टाइम्स लॉग वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे ना, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 3 इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस वाई। नाउ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रहा है सबको? चलो, दिस इज 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1। अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस कितना होगा? अगेन 5 अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। समझ गया बच्चों? अब क्या करेंगे? क्या चाहिए अपने को? अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो जो जो टर्म में dy बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जो टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे dy बाई डी, तो ये टर्म को इधर लाएंगे और ये टर्म को इधर लेके जाएंगे। जब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? इधर बताओ, 3 बाई वाई ना, और इधर क्या रहेगा? ये टर्म इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू राइट साइड क्या बचा बच्चों? 5 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस ये टर्म जाएगा राइट साइड में, सो दिस विल बी 2 अपॉन x। समझ आ रहा है क्या सबको? सो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू, सिंपलीफाई करो, 3 इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज 3x प्लस 3y माइनस 5y अपॉन y इंटू एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी 5x माइनस 2x माइनस 2y डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। हो गया? तो x प्लस वाई एलसीएम का, ये x प्लस वाई कैंसिल हो गया। ये देखो 3y माइनस 5y कितना हुआ? माइनस 2y, है ना? तो दिस इज 3x माइनस 2y अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड एक बार देख लो, 5x माइनस 2x विल बी 3x ना, 3x माइनस 2y अपॉन x। अब देखो 3x माइनस 2y कैंसिल हो गया, y ऊपर चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ? dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y बाई x। ये हम लोग डिस्कस किए थे ना। तो एक बार मैंने सॉल्व कर दिया, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा तो कभी सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन देख के ठोक देना आंसर डायरेक्ट। समझ गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। समझ आया सबको? कभी सॉल्व नहीं करना। ऐसा अगर पैटर्न में क्वेश्चन आया तो आंसर सबके लिए क्या होगा? y बाई एक्स होगा। समझा ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वो x रेज टू p q रेज टू सेम यही क्वेश्चन है क्या? हाँ, x रेज टू p इंटू y रेज टू q इक्वल टू x प्लस y रेज टू p प्लस q। यही है 42। हाँ,
x रेज टू p इंटू वाई रेज टू q इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू p प्लस q। अगर ऐसा होगा तो सेम पैटर्न है ना, तो आंसर लिख दूं मैं डायरेक्ट। आंसर कितना होगा? y डिवाइड बाई x। चलो नेक्स्ट 43। If xy is equal to 1 plus log y xy is equal to 1 plus log y and k into dy by dx plus y square is equal to 0, then k is k into dy by dx plus y square is equal to 0. k into dy by dx plus y square this is equal to 0, then k का वैल्यू चाहिए, हाँ राइट। पहले तो dy by dx लाते हैं, हाँ dy by dx कैसे लाएंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, u into v का फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो x into y का डेरिवेटिव कितना होगा? dy by dx प्लस y into x का डेरिवेटिव इज 1 इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव इज 0, log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx। तो dy by dx वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो यहाँ पे dy by dx का कोफिशिएंट क्या है? x। ये वाला टर्म लेफ्ट साइड में आएगा, तो कितना बनेगा? 1 by y इंटू क्या बनेगा? dy by dx इक्वल ये जो प्लस y है इसको राइट साइड में भगा देंगे, तो कितना माइनस y। सिंप्लीफाई कर लो, xy माइनस y अपॉन y इंटू dy by dx इज इक्वल टू माइनस y को ऊपर ले लो, तो xy माइनस y इंटू dy by dx इक्वल टू कितना हो गया? माइनस y स्क्वायर ना। यहाँ से एक माइनस साइन को कॉमन निकाल लो, ताकि ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकालोगे ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस xy हो जाएगा, xy माइनस 1 इंटू dy बाई dx, माइनस y को स्क्वायर ले लो प्लस y स्क्वायर इक्वल टू है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो देखो y स्क्वायर एज इट इज है, dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? xy माइनस 1 एंड dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्वेश्चन में क्या दिया था? k। दोनों को कंपेयर करोगे k इज इक्वल टू xy माइनस 1। समझ गया? ऑप्शन क्या मिला? सी ऑप्शन। समझ गया सबको? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आजकल, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं जो 10 साल पहले आते थे ना सीईटी में, क्वेश्चन देख लो सॉल्व कर लिया, देख लो सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं आता है आजकल। थोड़ा भारी क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, ये सब चैप्टर्स जो बच्चों को इजी लगता है ना, जो चैप्टर्स तुम लोग को इजी है वो चैप्टर के क्वेश्चन टफ आएंगे, और जो चैप्टर्स खुद टफ है ना उसके क्वेश्चन इजी आएंगे। जैसे देखो लाइन एंड प्लेन बच्चों को टफ लगता है ना, तो उसके क्वेश्चन इजी आएंगे, तो उसके अगर फॉर्मूला ओरिएंटेड सम्स भी कर दोगे ना तो भी कर लोगे। लेकिन अब देखो लॉजिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया, चैप्टर इजी है, इस पे थोड़े भारी भरकम सम आएंगे, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स आते हैं। समझ गए? बड़े आगे 3 है ना। 44 बड़ा क्वेश्चन क्या है? 44 पढ़ लो। x square minus y square upon x square plus y square equals to 2 tan 2 then dy upon dx equals to। देखो क्वेश्चन ऐसा है, log ऑफ क्या वैल्यू इधर x स्क्वायर minus y square। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द बेस 10 इक्वल टू कितना? 2 है ना। और तुमको आंसर जो चाहिए वो xy के फॉर्म में चाहिए कि log के फॉर्म में चाहिए? xy के फॉर्म में चाहिए, मतलब पहले log को भगा देने का। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? देखो log ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू द बेस 10 इक्वल टू 2, ऐसा दिया ना। और आंसर में देखो सब xy के फॉर्म में आंसर दिखा है, मतलब क्या है? इसको जो log है ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये log को एक्सपोनेंशियल। log का फॉर्म क्या होता है बच्चों? अगर log x टू द बेस y इज इक्वल टू a होता है, क्या होता है? देखो log x टू द बेस y इज इक्वल टू a होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? y रेज टू a। क्या होता है? y रेज टू a। तो यहाँ से अगर log को आप हटाओगे तो कितना आया? देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बट 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, तो ये हो गया आपका 100। अभी ये तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, so this is x square minus y square equal to 100 into x square minus 100 into y square plus 100 into y प्लस। हाँ, अब ये y स्क्वायर को इधर ले लो, x स्क्वायर को इधर ले लो, तो जब x स्क्वायर को इधर लोगे x स्क्वायर माइनस 100 x स्क्वायर विल बी माइनस 99, और जब y स्क्वायर को इधर लोगे तो 101, तो 101 y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 99 x स्क्वायर हो गया। सिंपलीफाई हो गया ऑलमोस्ट ना। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 101 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2y ना इंटू dy बाई dx
इक्वल टू -99 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो 2 कैंसिल हो गया। तुम्हें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स ना, तो एक माइनस साइन इधर रहेगा, है ना, तो -99 डिवाइड बाई 101 और ऊपर x नीचे y, ऐसा कुछ है ये आंसर। ऑप्शन बताओ ए। नेक्स्ट 45 बताओ। सेम एक्स क्यूब है एक्स क्यूब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, हाँ क्या दिया बताओ एक बार, log टू द बेस 10 x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया था बच्चों के एग्जाम में, है ना? कर सकते हो ना, सिमिलर है। अब तो इधर एक्स स्क्वायर था तो इधर एक्स बाई वाई आया था, इधर एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। -99 बाई 101 इसके आसपास आएगा। अलग फॉर्म में लिखा, आंसर अलग फॉर्म में लिखा है, कौन से फॉर्म में है ऑप्शंस? y बाय x x बाय y, y बाई एक्स एक्स बाई वाई ये फॉर्म में है, वो m लेके करना, हाँ कर सकते हो या करूँ मैं, करूँ ना, कितना आएगा बताओ। देखो दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। डिफरेंशिएट कर लूँ, उसको उधर मत लो, ऐसे डिफरेंशिएट कर लो, u बाई v के फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो कितना होगा बताओ, v इंटू वी मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव ना, सो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, समझ आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, बट राइट साइड कितना है मतलब 100 का डेरिवेटिव 0, तो ये जो v स्क्वायर बना रहेगा ना नीचे, वो ऊपर जाके क्या करता है सबको 0 कर देगा, इसलिए ये मैंने लिखा नहीं, समझ गया ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब को इससे कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस हो जाएगा ना 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3 इंटू वाई रेज टू 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी माइनस एक्स क्यूब इंटू दिस, तो कितना हो गया माइनस 3 एक्स रेज टू 5 माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देन माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस होगा ये, है ना, देन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3 वाई रेज टू 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, हो गया। तो 3 एक्स रेज टू 5 एंड 3 एक्स रेज टू 5 प्लस माइनस कैंसिल हो गया दोनों, ये माइनस 3 वाई रेज टू 5 डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 3 वाई रेज टू 5 डी वाई बाई डी एक्स गेट्स cancel. Now the terms which contains dy by dx are these two ना, this and this, -3 कितना मतलब -6 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 हो गया, राइट साइड ले लो तो -6 हो गया, और ये x का स्क्वायर है और y का क्यूब है, पहली बात तो -6 कैंसिल हो गया बच्चों, दूसरी बात ये x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से कट गया तो 3 कट गया, x बचेगा ऐसा, और यहाँ पे y स्क्वायर क्यूब है और यहाँ पे y क्यूब, तो y स्क्वायर कट जाएगा तो y बच जाएगा, तो राइट साइड बच गया y, लेफ्ट साइड बच गया x, therefore dy by dx is equal to y by x। समझा बच्चों? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के भी आंसर क्या होता है y by x होता है, उल्टा रहेगा देन आल्सो y by x, मतलब ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा देन आल्सो y by x, बट सबका पावर सेम होना चाहिए, सबका पावर सेम होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट साइड कांस्टेंट, हाँ, या तो हम लोग इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे बताओ, अगर ये एक्स रेज टू एम हुआ माइनस वाई रेज टू एम हुआ डिवाइड बाई एक्स रेज टू एम प्लस वाई रेज टू एम, ठीक है ना, सबका पावर सेम होगा। अगर ये राइट साइड कांस्टेंट हुआ, अगर ये राइट साइड क्या हुआ कांस्टेंट हुआ, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस का भी डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों y by x होता है, नॉट 0, इट इज y by x, समझा? समझ आया सबको? हाँ, तो ये दो शॉर्टकट सिखा रहे हैं, हाँ? एक तो अगर x रेज टू m होगा y रेज टू n होगा, और राइट साइड क्या होगा x प्लस वाई रेज टू n प्लस n होगा, मतलब दोनों बेस जो है वो भी ऐड होता रहेगा और जो पावर है वो भी ऐड होता रहेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है y by x होता है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे सबका पावर सेम होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, उल्टा भी हो सकता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फॉर बोथ द, बट याद रखो राइट साइड कांस्टेंट ही होना चाहिए, राइट साइड क्या है ओनली कांस्टेंट, देन आल्सो द आंसर इज y by x। समझ गया सबको? बढ़े आगे 46 46 क्या है?
46 is log of x raised to y equal to e raised to x minus y, then dy by dx at x is equal to 1 is, options are 0, 1, e and y. क्या है देखो given, क्या given है बच्चों, x raised to y equal to e power x minus y. You need to find the value of dy by dx at x equal to 1. dy by dx तो लाना है, but x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करना है. अब मुझे बताओ अगर x को मैं 1 कर दूं तो y कितना आ रहा है इधर, x को अगर 1 करूं, बात पहले dy by dx कर लेते हैं, देखते हैं अगर उसमें y आएगा तो यहाँ पे x को 1 करके मुझे y निकालना पड़ेगा. इसको मदर इक्वेशन बोलते हैं, जो गिवन इक्वेशन है. वहाँ पे दोनों वेरिएबल होते हैं x एंड y. उसमें अगर एक वेरिएबल का वैल्यू दिया है, अगर मान लो आंसर में आपको दोनों वेरिएबल का आंसर आ रहा है, मतलब जो dy by dx आएगा उसमें मान लो आपको x एंड y दोनों है ना, और क्वेश्चन में आपको सिर्फ x का वैल्यू दिया, तो क्या करोगे, ये इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट करके y लेके आओगे, फिर dy by dx में दोनों x एंड y दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे. राइट, पहले dy by dx कर लो. कौन बताएगा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या इसको देख के बताओ. फंक्शन रेज टू फंक्शन है, अगर कभी भी फंक्शन रेज टू फंक्शन रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस रहेगा या क्वोशिएंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन रहेगा, देन यू हैव टू टेक log y डिफरेंशिएटिंग. तो अगर log ले लोगे, दिस विल बी y log x, लिख दो डायरेक्ट, इक्वल टू x माइनस वाई इंटू log e बनेगा, एंड log e इज इक्वल टू 1. एक स्टेप खा लिया मैंने, log अप्लाई किया तो y कूद के बाहर आया, y log x इक्वल टू x माइनस वाई कूद के बाहर आया, log e बनेगा एंड log e इक्वल टू 1. अब ये y को ना मैं इस साइड लेके आता हूँ, है ना, y को अगर इधर लेके आऊंगा तो प्लस y हो जाएगा, एंड प्लस y log x इज इक्वल टू x ना, y को कॉमन लिया तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 1. अब देखो साफ सुथरा y आ गया x के फॉर्म में. इनिशियल क्वेश्चन को देख के लग रहा था इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट समझते हो, जहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, वैसा लग रहा था पहले, बट यहाँ पे देखो हो गया कन्वर्ट. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u by v ना, डिफरेंशिएट करो, dy by dx इक्वल टू कितना होगा, v इनटू व्हाट इज v, v will be 1 plus log x ना, into differentiation of x is 1 minus x into v का डेरिवेटिव 1 का 0 and log x का 1 by x divide by 1 plus log x का होल स्क्वायर. क्लियर है, x कैंसिल हो गया तो ऊपर हो गया 1 plus log x माइनस सेकेंड टर्म का 1 बचा ना, तो 1 भी कैंसिल हो गया, सो दिस इज 1 plus log x का होल स्क्वायर. अब देखो बच्चों, जो भी आंसर आया उसमें y नहीं है, तो हम लोग को क्वेश्चन से y निकालने की जरूरत भी नहीं, अपने को x का वैल्यू 1 दिया है. अब जब x को 1 करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस व्हेन x इक्वल टू 1 दिस विल बिकम log 1 ना, log 1 है, log 1 का वैल्यू क्या है बच्चों, 0. नीचे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 0 बाय एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0. समझ गया आंसर, ऑप्शन बताओ, ए ऑप्शन. समझ गया बच्चों, बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 47. 47 देखो बच्चों क्या दिया, 47 इज सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हाँ, log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube is equal to 2, then dy by dx is equal to k into x square minus y square. बट इसमें थोड़ा अलग है, वो 9900 वाला जो हमने किया था ना, वैसे टाइप का क्वेश्चन है. करूँ या कर लोगे, कर लोगे ना. हाँ, अभी कौन सा करेंगे बताओ, 48 करेंगे. बताओ बच्चों 48 क्या है, 47 होमवर्क क्या है, 48 क्या दिया बताओ बच्चों, y equal to x square. ये पिछले साल का क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन से सब. हाँ चलो बढ़े आगे. y इक्वल टू कितना दिया बताओ बच्चों, x y square upon x plus 1 x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 raised to x रेज टू x. हाँ, and dy by dx equals to y bracket g upon x plus m. मतलब dy by dx जो फॉर्म में देना चाहिए वो फॉर्म में आपको गिवन है ना. हाँ, अभी आंसर को आप एक बार देखो बच्चों, dy by dx इक्वल टू y टाइम्स क्या दिया है, y टाइम्स. जब हम लोग log लेके डिफरेंशिएट करते हैं ना कोई भी फंक्शन को, तो log y आता है, उसका डेरिवेटिव 1 by y dy by dx आता है, तो y ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, वही फॉर्म में आंसर है. देखो मतलब आंसर जो दिया है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो समझ जाएगा अंकल ने log लेके डिफरेंशिएट किया रहेगा. कैसे किया रहेगा, log लेके. तो पहले log ले लेते हैं ना, तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा. और एक बात, यहाँ पे भी फंक्शन रेज टू फंक्शन तो दिख रहा है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं log के अलावा, तो ये कितना हो जाएगा, x आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस log ऑफ x प्लस 1. कुछ तो किया, समझा क्या, देखो क्या क्या बताओ. पहले तो log अप्लाई किया, x को खुदा के बाहर लेके आया, एक प्रॉपर्टी यूज किया, फिर log m by n हुआ, उसको log m माइनस log n. क्लियर है यहाँ तक, चल अब डिफरेंशिएट कर लो. उससे पहले ये 2 को आगे ले लो, log का प्रॉपर्टी है ना, दिस विल बिकम 2 log
एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। समझ गया? अब क्वेश्चन देखते रहो, अब डिफरेंशिएट कर लो। 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसा करेंगे u इंटू वी, ऐसा करते हैं, कैसे करेंगे u इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 2 इंटू लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 का 1/x प्लस 1 हो गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड क्या बताओ 2 लॉग x माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1, ये है ना 10 इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव हो जाएगा। समझा इतना? अब क्या हो जाएगा बताओ, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं या सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ऊपर ले लूं, y ऊपर चला गया। अब देखो ये x इंटू 2/x कितना बन गया 2 ना, देखो ध्यान से x इंटू 2/x 2 हो गया, x इंटू 1/x माइनस 1 दैट इज क्या लिखूं x बाई x प्लस 1। सही है ना हो? हाँ, अब ये कितना बनेगा बताओ प्लस, अगर लॉग को सिंपलीफाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ऐसा ही रखा है, एक्सपांड करके रखा है या कॉम्पैक्ट करके रखा है, लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ ये 2 ऊपर आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये लॉग एम माइनस लॉग एन बनेगा, तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। समझा बच्चों यहाँ तक? है ना? अभी जो आंसर दिया था उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ऐसा ही है या और थोड़ा सिंपलीफाई हुआ है? ये वाला सिंपलीफाई हुआ ना? हाँ, वो कर लो, एक बार आंसर देख के कर लेना या। सो दिस इज 2x प्लस 2 माइनस x डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस ये वाला टर्म ऐसे दीजिए, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1। समझ रहे हैं? अब 2x माइनस x कितना होगा बच्चों x प्लस 2 हो गया, और डिवाइड बाई क्या हो गया x प्लस 1 हो गया, प्लस दिस इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 हो गया। अब इसको अगर क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में जो गिवन है ना dy बाई डी एक्स, उसके साथ कंपेयर कर लेंगे ना, तो जो तुमको क्वेश्चन में जो दिया है ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू यहाँ पे कुछ g ऑफ x है क्या, दिस विल बी g ऑफ x प्लस ये एज इट इज है ना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1, ऐसा है क्या या कुछ और लिखा है? सेम टू सेम। अब तुमको पूछा है g ऑफ x कौन है, तो क्लियरली g ऑफ x तो दिख रहा है, यही है g ऑफ x आपका। हाँ, और ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। समझ गया बच्चों सबको? देखो ये थोड़ा इतना इजी नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, बट हम लोग जो पहले 1 to 20 क्वेश्चंस किए ना वो ऐसा टाइप का नहीं है, थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे। अच्छा क्वेश्चन है ना? चलो बढ़े आगे। चलो 49 देखो बच्चों क्या दिया, गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t and x raised to 4 plus y raised to 4 equal to t square plus 1 by t square, then dy by dx equal to, और क्या दिया देखो x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to t square plus 1। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ना बच्चों सॉल्व एग्जांपल, जो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला एक्सरसाइज है ना उसका सॉल्व एग्जांपल है, करेंगे। चलो कैसे करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, और एक इन्फॉर्मेशन एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4, इसको स्क्वायर कर दे, इसको स्क्वायर कर देते हैं, और ये वाला वैल्यू इधर चिपकाने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी द, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो पहले, क्या हो जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी, तो ये टी कैंसिल हो गया। समझ गया? नाउ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इज गिवन एज t स्क्वायर प्लस 1 बाई t स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, t स्क्वायर प्लस 1 बाई t स्क्वायर, इसको यूज कर लिया हमने, प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2, तो t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर एंड t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक 2 ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1 बच गया। सो दिस इज x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच गया 1, तो व्हाट अबाउट y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट जब करोगे ना y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y इनटू dy बाय dx, 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2 अपॉन x क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया। तो dy बाय dx कितना होगा बताओ, dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x क्यूब इनटू 1। देखो नीचे x रखेंगे और ऊपर एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलो ऊपर एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे भी एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इसको y स्क्वायर बनाएंगे,
क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू मैं 1 करना चाहता हूँ, समझ गया। और इसको अगर वाई स्क्वायर बनाएंगे तो ऊपर भी एक वाई मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गया। तो ऊपर एक्स वाई हो गया और नीचे क्या हो गया, एक्स रेज टू 4 एंड वाई स्क्वायर हो गया, एक्स रेज टू 4 एंड वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 करेंगे, हाँ, तो ऊपर कितना हो गया देखो, माइनस एक्स वाई हो गया, ये हो गया एक्स रेज टू 4 एंड वाई स्क्वायर। एक्स रेज टू 4 एंड वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर मैंने 1 कर दिया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा ना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बचेगा। एक एक्स को अगर कैंसिल कर दिया तो आंसर इज माइनस वाई बाई एक्स। उसको यू और वी में करेंगे तो भी होगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, u इंटू वी के फॉर्म में अगर कर लोगे यहाँ से, इसको u इंटू वी से कर दोगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। हाँ, वैसे भी करके देख लो एक बार। फर्स्ट फंक्शन क्या है देखो, एक्स स्क्वायर ना, सेकंड का डेरिवेटिव कितना है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है वाई स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 0। 2xy, इधर भी 2xy है ना, 2xy से डिवाइड कर लो, कितना बचेगा इधर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ना, इधर 2xy से डिवाइड कर दो, सिर्फ y बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ऐसा भी कर सकते हो, समझा कि नहीं। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ऑप्शन तुमको ऐसे, कभी कभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना बच्चों, ऐसा आंसर दिया मालूम है ना, तो ये भी आंसर है ये क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन का ये भी आंसर, एक ही क्वेश्चन है बट आंसर को तुमको दोनों फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। अगर एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स के फॉर्म में रहेगा तो ये आंसर है, अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो ये आंसर। समझ आया? चलो 50 बताओ। 50 क्या दिया देखो, y इक्वल टू x रेज टू x रेज टू e रेज टू x, देखो y इज इक्वल टू x रेज टू e रेज टू x, ऐसा ना हो। हाँ, अभी क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, log y इक्वल टू e रेज टू x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x रेज टू x। समझा इतना तक? कुछ वैल्यू दिया या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर ही पूछा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर पूछा। अब देखो बच्चों, log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी कर देंगे, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, फर्स्ट फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन रख दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव करूंगा log x रेज टू x का डेरिवेटिव 1 बाई x रेज टू x इंटू x रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। इसको याद कर लेना, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x इज x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड इंटू सेकंड क्या बचो, log ऑफ x रेज टू x, ये है ना सेकंड, इंटू e रेज टू x का e रेज टू x, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो गए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y ऊपर जाएगा, तो सिर्फ e रेज टू x इंटू 1 प्लस log x प्लस log ऑफ x रेज टू x इंटू e रेज टू x। कौन से फॉर्म में आंसर रखा है, आंसर कौन से फॉर्म में, ऑप्शन देख लो एक बार, e रेज टू x इंटू 1 प्लस log x, ऑलमोस्ट हो गया लगता है। y रखा है सामने, नहीं, तुमको इक्वल टू y इंटू जी ऑफ x दिया है ना, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो रहा है ना, दिस इज इक्वल टू y इंटू जी ऑफ x, दिस इज गिवन ना, तो y तो कैंसिल हो गया, तो आपको जी ऑफ x का वैल्यू पूछा वही है। समझ आ गया? ऑप्शन कौन सा है एक बार चेक करके बताओ, सब एक जैसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, जी ऑफ x ही पूछा ना, e रेज टू x इंटू e रेज टू x इंटू x रेज टू x होना चाहिए, वो x को भी नीचे लेना है। हाँ वो x को आगे कर लो, e रेज टू x इंटू 1 प्लस log x प्लस ये log ऑफ x रेज टू x है तो x log x हो जाएगा इंटू e ऑफ x। समझ गया अभी, ऐसा रखा है ना, sin x plus y, हाँ साइन ऑफ x plus y अपॉन x माइनस y इक्वल टू tan pi by 5, 10 pi by 5। पाई बाई, ये है ना क्वेश्चन। हाँ, अब देखो अगर साइन को उस साइड ले लिया तो कितना आएगा, देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इक्वल टू साइन को उस साइड लिया तो साइन इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 5। राइट साइड ध्यान से देखो और बताओ क्या ये कांस्टेंट है, क्योंकि x एंड y कुछ भी नहीं है, x एंड y कुछ नहीं मतलब ये कांस्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर ऊपर x रेज टू m प्लस y रेज टू n रहेगा, नीचे x रेज टू m माइनस y रेज टू n रहेगा, राइट साइड कांस्टेंट होगा, राइट साइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आंसर विल बी y बाई x। समझ गया? करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ गया ना? आंसर हो गया y बाई ना। चलो 52 देखो,
रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, हाँ क्या दिया देखो बच्चों, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई, ये सिंपल है, उसी के फॉर्म में आंसर चाहिए आपका। हाँ चलो डिवाइड कर लो, रूट एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट ऑफ एक्स वाई प्लस रूट वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट एक्स वाई डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया बताओ, रूट एक्स कट जाएगा 1 अपॉन रूट वाई, मतलब वाई का पावर कितना हो जाएगा -1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट करते हैं, -1/2 इंटू वाई का पावर कितना हो जाएगा -3/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस -1/2 इंटू एक्स का पावर -3/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू ये 0, -1/2 -1/2 उधर डिवाइड हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, दिस इज माइनस एक्स का पावर -3/2 डिवाइड बाई वाई का पावर -3/2, है कि नहीं। तो अगर माइनस माइनस कर दोगे तो ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, वो माइनस वाला नीचे आ जाएगा, तो वाई बाई एक्स का पावर +3/2, ऐसा बोल देंगे ना, समझ आया सबको। हाँ तो ऐसा कर लो, ये इजी पड़ता है, हाँ? जल्दी हो गया। चलो नेक्स्ट सम बताओ बच्चों, रूट ऑफ 53 बताओ जो क्या दिया, y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस प्लस x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, x को साइन थीटा ले लो एंड y को साइन फाई ले लो, x को साइन थीटा एंड y को साइन फाई, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा है ना एंड y इज इक्वल टू साइन फाई, ऐसा पुट कर लो। जब सब्स्टिट्यूट करोगे y कितना हो जाएगा, साइन फाई हो गया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट प्लस x इक्वल टू साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव एंड दिस इज इक्वल टू 1, ऐसा देना हो जब। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, साइन फाइव इंटू ये कॉस थीटा ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव इक्वल टू 1 ना, तो साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा थीटा प्लस फाइव, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 1, सो व्हाट अबाउट थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, ये भी कांस्टेंट है। इफ यू राइट π/2 आल्सो, साइन इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिखोगे, साइन π/2, तो वो भी कांस्टेंट ही है, ऐसे भी कांस्टेंट वैसे भी कांस्टेंट। अभी नाउ थीटा, थीटा क्या देखो, साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ, नाउ फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, ये कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो क्या चाहिए आपको देखो, डी वाई बाई डी एक्स ना, पहले इसको उधर ले लो तो माइनस हो जाएगा है ना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, तो एक रूट सार्वजनिक रूट करके लिख लो, समझ आ गया, समझा कि नहीं। और एक क्वेश्चन है ऐसा टाइप का, और एक क्वेश्चन है जो जेई में आया था 2-3 साल पहले, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। इसको भी ऐसे ही करना, इसको भी ऐसे ही करना, इधर भी x इज इक्वल टू क्या लोगे, साइन थीटा एंड y इक्वल टू क्या लोगे, साइन फाइव। आंसर यही आ रहा है, आंसर इसका यही आएगा, माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जेई में आया था 2017 या 2018 है, एक बार चेक कर ले। हाँ 2017 और 2018 जेई का क्वेश्चन सेम सॉल्व करना है, एक्स को साइन थीटा वाई को साइन फाइव लेके सॉल्व करना, ठीक है, हो गया। बढ़े आगे, गिवन 54 बताओ बच्चों, x अपॉन x माइनस वाई is equal to log of a upon x minus y. a अपॉन x माइनस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो x और y के फॉर्म में आएगा, उसमें लॉग है नहीं है, उसमें लॉग है नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, राइट साइड लॉग को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट साइड वाला जो लॉग है ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड क्या है देखो, x अपॉन x माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देंगे अभी डायरेक्ट, डिफरेंशिएट कर देंगे तो u बाई v के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, देखते हैं ये u बाई v हो जाएगा ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
चल ठीक है, चलो यू बाई वी है ना बच्चों, v इंटू वी मतलब कितना, x माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये v स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया उससे 0। लॉग ऑफ x माइनस वाई का 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा ऐसा। हाँ, चल ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा बताओ, एक x माइनस वाई को कैंसिल कर दूं, एक x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो एक x माइनस वाई और स्क्वायर का एक x माइनस वाई विल गेट कैंसिल। राइट हैंड साइड -1 बना तो ये मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो इन लोगों को डिवाइड कर लो, x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना होगा बताओ, x बाई एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ऐसा, इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा ना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस कितना होगा बच्चों, प्लस ना x डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स -1 है ना। अब इन दोनों को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x माइनस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये जो -1 है ना बच्चों इसको इधर लाके +1 कर देते हैं, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो इधर क्या होता है 1, ये टर्म उस साइड गया तो माइनस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया था x अपॉन एक्स माइनस वाई, समझ गया यहाँ तक, ये x कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई प्लस ये ऊपर जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई भी इधर से कैंसिल हो गया और ये एक्स इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी राइट साइड क्या बचा, सिर्फ माइनस वाई बचा है ना, तो ये हो गया एक्स माइनस 2y ना इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस है ना, माइनस वाई से डिवाइड कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाए बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा कर देते हैं, माइनस कॉमन लेके अगर उल्टा कर देंगे 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई ना, माइनस वाई फिर माइनस कैंसिल होगा, ऐसा आएगा। ऐसा कोई फॉर्म में है ए, समझ गए, समझाओ तो सबको। चलो बढ़े आगे, कौन सा हो गया ये 54 हो गया ना। चलो 55 बताओ बच्चों क्या दिया, एक्स बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ना इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना। देखो बताओ एक बार 55 एक्स बाई बोलो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, हाँ नेक्स्ट प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई हाँ इज इक्वल टू 0 ये है ना। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ? इसको इधर एलसीएम को ऊपर, ठीक है। सो x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, जो डिनोमिनेटर आएगा वो राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा क्या क्या लिखा, देखो क्या क्या, इसको इधर लिया और इन दोनों को ऊपर भगा दिया, समझा इतना तक। अब एक टर्म को राइट साइड लेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट से छुटकारा मिल जाए, हाँ? क्या करेंगे देखो, जैसे x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई is equal to minus y into root of 1 plus x. Now squaring both sides. क्या लिखोगे? Squaring both sides. अब देखो रूट से छुटकारा मिल जाएगा अपने को, बट ये x स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। समझ आ रहा है? अब देखो ये कितना हो गया, दिस इज x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। ये इधर और ये इधर, तो ये कितना होगा लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट साइड एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये a प्लस बी इंटू माइनस बी ना, विच इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या कॉमन आ गया इधर से, एक्स वाई कॉमन आएगा, तो ये बनेगा वाई माइनस एक्स वाई कॉमन ले लूँ, माइनस लूंगा तो मुझे एक्स माइनस वाई मिलेगा, उससे क्या होगा, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इधर ला, y प्लस एक्स वाई ना इक्वल टू x को उधर ले ले, माइनस एक्स ना, y कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया,
तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये देखो साफ सुथरा मिला, यू बाई वी के फॉर्म में आ गया। अभी डिफरेंशिएट कर लो इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस रखा वी स्क्वायर नीचे किया मतलब वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, वी इंटू वी मतलब कितना बचो वन प्लस एक्स इंटू एक्स का वन के ऊपर लाइन मार दिया देखो वन ना, हाँ इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव वन, ठीक है ना। सो दिस इज माइनस ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dy by dx। हम लोग को वैसा पूछा था क्या, तो फिर इसको इधर ले लो, है ना, इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बचो dy बाई डी एक्स, तो राइट साइड बन गया माइनस वन। तो ये आपका आंसर है, समझ आया सबको? ये थोड़े देखो डिफिकल्ट समझ, ये तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा, एनसीईआरटी में तुमको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये भी यही वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा करके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखोगे तो क्वेश्चन कुछ ये फॉर्म में है, तुम्हारा भी मिसलेनियस में है ये क्वेश्चन, तुम्हारे बोर्ड वाला बुक है ना उसका मिसलेनियस ऐसा मिलेगा क्वेश्चन लेके, बट इधर थोड़ा उसको रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई से ये एक्सप्रेशन को डिवाइड करके यहाँ पे आया, तो तुम क्या करो उसको मल्टीप्लाई करके वापस वहां पे आ जाओ, फिर डिफरेंशिएट कर लो, और रूट से छुटकारा पाने के लिए क्या करो एक बार स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करना चालू कर दोगे तो फिर खत्म, चालू ही होएगा खत्म नहीं होगा फिर, है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करो करते करते आप हाँ रूट यहाँ तक आएगा, ये बहुत प्यारा फंक्शन, तो इसको तुरंत डिफरेंशिएट कर सकते यू बाई वी के फॉर्म, समझ गया? ठीक है, तब तक हंसते रहो एंड चलो बाय।